सही काम को पहचानना सीखें। आप सुन रहे हैं द वन थिंग की ऑडियो बुक समरी, जिसे लिखा है गैरी केलर और जे पैटरसन ने। पिछले चैप्टर में हमने जाना कि बड़ी सोच का होना बहुत ज़रूरी है। जिंदगी का एक बहुत शानदार नियम यह है कि हर एक बात को दुगना करके सोचना चाहिए। मतलब अगर आपका लक्ष्य है 10 तो आप 20 के बारे में सोचें। खुद से सवाल करें कि हमें 20 को प्राप्त करना है। एप्पल ने 1997 में विज्ञापन का एक नया आइडिया निकाला। जितनी भी महान हस्तियां थीं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अलग तरीके से सोचा था, उनको अपने विज्ञापन में शामिल किया, जिनमें गांधी, आइंस्टाइन, अली, हिचकॉक, पिकासो आदि को शामिल किया गया था। एडवर्टाइजमेंट का ये आइडिया दर्शाता है कि जो लोग बड़ी सोच रखते हैं वो दुनिया बदल सकते हैं। इसलिए छोटी सोच से अपने जीवन को छोटा न बनने दें, बड़ा सोचें, फिर उसे हासिल करने के लिए जुट जाएं। अपने इस चैप्टर में हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी की। मतलब ऐसा काम करें जिसमें प्रोडक्टिविटी दिखे। लेखक बताते हैं कि उन्होंने भी पहले समाज में फैले झूठ को सच मानकर सफलता की राह पर चलना शुरू कर दिया था। फिर उन्हें अचानक लगा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। उन्हें अपना नज़रिया बदलना पड़ा। हालांकि हम उन 6 झूठों के बारे में पहले ही अच्छे से चर्चा कर चुके हैं, जिन पर लेखक खुद चल रहे थे। फिर उन्होंने जो अनुभव किया वो इस किताब में लिख दिया, जिससे आगे आने वाले लोग उन झूठ के जाल में न फंसें। किताब के राइटर गैरी का कहना है कि उन्होंने इन सब झूठों के चलते बहुत मेहनत की। अनुशासित होने के लिए सुबह 7 बजे उठ जाते थे, 7:30 बजे ऑफिस पहुंच जाते थे, महंगे कपड़े पहनने लगे थे। उनका मानना था कि जैसा बनना है वैसा दिखना ज़रूरी है। एम्प्लॉय मीटिंग बुलाते थे, लेट आने वालों को बाहर रखते थे। जितनी मेहनत कर सकते थे ना, उन्होंने की। लेकिन इसके चलते वो बीमार हो गए, हॉस्पिटल पहुंच गए। इसके बाद उन्हें समझ आया कि उनमें कुछ तो गड़बड़ है। फिर उन्होंने अचीवर्स एनोनिमस की मेंबरशिप ले ली और उन झूठों के विपरीत चलना शुरू किया। फिर वो अपने शरीर की बात सुनने लगे। उन्होंने अपनी उत्तेजना को कम किया, अपने दफ्तर में थोड़ा नरम रुख अपनाने लगे, जीवन का आनंद लेने लगे, ऑफिस जीन्स टी शर्ट में जाने लगे, बनावटी वेशभूषा और बोलचाल को त्याग दिया। जैसे रियल लाइफ में थे ना, वैसे हो गए। अपनी फैमिली के साथ नाश्ता करना शुरू किया, हर पल को एंजॉय करने लगे, थोड़ा अध्यात्म को अपनाना शुरू किया। फिर गैरी आगे लिखते हैं कि उन्होंने खुद में राहत महसूस की, धैर्यशाली होने लगे। फिर उन्हें वो सफलता मिली जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अब तक के जीवन से जो सीखा था वो ये था कि लंबी लंबी योजना बनाना, अपने करियर को बढ़ा चढ़ा कर देखना, देर तक काम करना, ये सब आपके स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक हैं ही, आप इससे अपने काम में क्वालिटी भी नहीं ला पाते। जिंदगी में ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा काम करने पर ही सफल होंगे। आप टाइम मैनेजमेंट भी नहीं कर सकते, कभी ना कभी गड़बड़ तो हो ही जाएगी ना। हर काम को समय पर करने से नहीं, बल्कि ज़रूरी कामों को समय पर करने से ही सफलता मिलती है। आप देखते भी होंगे कि बहुत से लोग हर काम को समय पर करने की कोशिश करते रहते हैं। वो दूसरों से भी ऐसी अपेक्षा रखते हैं। जब उनका काम सही समय पर नहीं होता तो उनमें निराशा, खींच, गुस्सा जैसे भाव आसानी से दिखने लगते हैं। देखिए, ये ना हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। बस आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें सही काम को पहचानना आना चाहिए। फिर उस काम की पहचान कर उसी को करना चाहिए। बाकी के कामों से ध्यान हटा देना चाहिए, क्योंकि हमें सफलता हमारे महत्वपूर्ण काम को करने से ही हासिल होगी। साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो आप वो काम करें जो कि प्रोडक्टिव हो, जिसमें आपको उत्पादकता दिखे। ये तब होता है जब आप ईमानदारी से ये स्वीकार करते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं ना, आप वही काम करना चाहते हैं, या आप इस समय जहाँ हैं वहीं पहुँचना चाहते थे। तो आप मान लीजिए कि आपके जीवन की सभी चमत्कारी संभावनाएं हकीकत में बदलने लगेंगी। आपको सफलता मिलनी तय है। मतलब सर्वश्रेष्ठ परिणाम हासिल करने के लिए आपको वन थिंग पर फोकस करना होगा। तो आइए इसी के साथ हम बढ़ते हैं द वन थिंग की समरी के अगले हिस्से की ओर। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए।